हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? साइंस की क्लास के अंदर आज मैं कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो भैया आज क्या है, हमारा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो रहा है क्लास का, साइंस का केवल। बाकी सब सही तरीके से चल रही है। जीके की मैं ले ही रहा हूँ आपका, तो वो सही चल रही है। लेकिन साइंस में क्या है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट है। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। तो केमिस्ट्री हमारे अनिल सर ले ही रहे हैं, आपको सभी को पता है, आप सब पढ़ रहे होंगे। और अब क्या है कि साथ साथ में हम लोग अगर बायोलॉजी को भी लेके चलें तो अच्छा रहेगा ना। तो क्या है, हम लोग सोमवार से बुधवार तक, मंडे टू मंडे टू वेडनेसडे क्या होगी हमारी? केमिस्ट्री होगी। क्या होगी हमारी? केमिस्ट्री होगी। और इसके बाद के 3 दिनों में क्या होगी? बायोलॉजी होगी। क्या होगी? बायोलॉजी। अब आप खुद समझदार हो, इसके बाद में 3 दिन कौन से आते हैं ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो अब क्या करना है, आज से हमारी बायोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है। और 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन बायोलॉजी, ताकि दोनों को हम लोग साथ लेकर के चल सकें और एंड तक हम लोग साथ में दोनों को पढ़ सकें, ताकि कोई पीछे ना छूटे। तो आज आपकी बायोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है। तो आइए अनिल सर, तो चलिए पढ़िए अच्छे से और ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम टेबल आपने नोट कर ही लिया है। बायोलॉजी को भी अपन बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर लगाइए आप, सेल या कोशिका। हेडिंग बनाइए आप, सेल या कोशिका। हेडिंग क्या लगानी है आपको? हेडिंग लगानी है आपको सेल, और हिंदी मीडियम वाले मित्र लगाएंगे कोशिका। क्या लगाएंगे? कोशिका। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसकी परिभाषा हो गई, सब जानते हैं, अपन छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की जिस शाखा में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा का नाम क्या है? तो उस शाखा का नाम है साइटोलॉजी, या इसको आप सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसको आप सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या होता है सेल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी में? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका, उसकी संरचना, उसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। आप नोट कीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका का आकार, कोशिका के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, वह कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। अब अगला सवाल यह है कि ये जो शब्द है साइटोलॉजी, यह जो शब्द है साइटोलॉजी, हिंदी में भी आपको सेम साइटोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा। यह शब्द दिया किसने? यह शब्द दिया किसने? उस वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो उन वैज्ञानिक का नाम है हर्टविंग। क्या नाम है? हर्टविंग। हर्टविंग ने सर्वप्रथम साइटोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया या शब्द को दिया। उसके बाद एक शब्द और आता है आपके, साइटोजेनेटिक्स। हिंदी बोले साइटो मतलब कोशिका, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक, यानी कोशिका का आनुवांशिकी के साथ अध्ययन। तो यह वर्ड किसने दिया? यह भी आपसे काफी बार पूछा गया है। तो यह शब्द दिया था H.J. मूलर ने। किसने दिया था ये शब्द? यह शब्द दिया था H.J. मूलर ने। दो शब्द हैं अलग अलग, दो सवाल अपने यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं मित्रों। पहला सवाल, साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया? हर्टविंग ने दिया। दूसरा, साइटोजेनेटिक्स किसने दिया? H.J. मूलर ने ये शब्द दिया। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवोइजिर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोइजिर। उसी प्रकार साइटोलॉजी के जनक कौन है? यह आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी हिंदी में लिखेंगे आप कोशिका विज्ञान के जनक। क्या लिखेंगे आप? कोशिका विज्ञान के जनक।
कौन है, अच्छी तरह जानते हैं आप सब, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनका नाम। जब भी हम कोशिका का नाम लेते हैं तो एक नाम हमारे सामने आता है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम निकल के आता है हमारे सामने? रॉबर्ट हुक हमारे सामने इनका नाम निकल के आता है। रॉबर्ट हुक। इन्हें क्यों कहा गया कोशिका विज्ञान का जनक? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। दूसरा, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम, किसकी किताब थी वो किताब थी रॉबर्ट हुक की। उस किताब का नाम आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो किताब का नाम लिखिए आप, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। हिंदी मीडियम वाले सेम नाम लिखेंगे अपन, माइक्रोग्राफिया। इस किताब के लेखक पूछे तो रॉबर्ट हुक, किताब का नाम पूछे तो माइक्रोग्राफिया। अब आपको शब्द पकड़ने, एग्जाम से ऐसा पूछ ले आपसे कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए अगला सवाल यहां लिख रहा हूं मैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? जल्दी से बताइए नाम इसका। तो वो है स्वानसन। क्या नाम है उनका? स्वानसन। स्वानसन जी ने क्या किया था? इन्होंने भी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा? किताब का नाम। तो उस किताब का नाम ही क्या है? सेल बुक। किताब का नाम है पूरा सेल बुक। किसने लिखी? स्वानसन ने लिखी। स्वानसन कौन थे? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। स्वानसन को बोलते हैं। किताब का नाम पूछ जाए तो सेल बुक। सेल का मतलब कोशिका, बुक का नाम बुक, ये नाम है पूरा। यहाँ पे अपन सेल को अलग से नहीं पढ़ना है कि सेल का मतलब कोशिका, लेकिन नहीं, हिंदी में नाम आएगा तो सेल बुक लिखा हुआ आएगा। अब अगर आपसे मैं बात करूं कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? वो है A.K. शर्मा। हरगोविंद खुराना नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं आपके लिए, लिखेगा आप, भारतीय कोशिका विज्ञान यहां आप लिख लीजिए इंडियन साइटोलॉजी। क्या लिखेंगे आप? इंडियन साइटोलॉजी के जनक वह कौन है? A.K. शर्मा। नाम आपको याद करने। देखिए हमारे सामने 3 सवाल बन चुके हैं। कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो रॉबर्ट हुक, आधुनिक कोशिका विज्ञान जनक पूछे तो स्वानसन, और भारतीय कोशिका विज्ञान जनक पूछे तो A.K. शर्मा। A.K. शर्मा ने कोई किताब नहीं लिखी थी, इसलिए किताब का नाम आपको यहाँ याद नहीं करना है। अब अपन चलते हैं कोशिका की खोज पे। हेडिंग बनाइए आप, कोशिका की खोज। किस प्रकार कोशिका को खोजा गया था, किसने खोजा, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, सन 1665 नाम आएगा रॉबर्ट हुक जी का। क्या नाम आएगा? रॉबर्ट हुक जी का। इन्होंने क्या किया था? कॉर्क, आप सब जानते हैं कॉर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो शैंपेन की बोतल, इत्र की बोतल आती है, उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ आता है, वो होता है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक जी ने कॉर्क का स्लाइस लिया, कॉर्क का टुकड़ा लिया, उसकी स्लाइड बनाई। जैसे ही स्लाइड उन्होंने बनाई तो उनको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखी। अब आप में से कई बोलेंगे सर ये बेंजीन रिंग जैसा है। बेंजीन हमें केमिस्ट्री के लिए छोड़ना है, हमें यहाँ हमारे कोशिका के बारे में अध्ययन करना है।
उनको क्या दिखा, यहाँ अंदर कुछ गोल गोल आकृति दिखी, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया रूम। रूम का मतलब जगह, कमरा, रूम का मतलब हमें यहाँ नहीं लेना है। इन्होंने क्या नाम दिया, रूम, या जगह इन्हें दिखाई दी, जिनको इन्होंने नाम दिया सेला, और यही सेला बाद में सेल या कोशिका बना, सेल या कोशिका बना। एक बार वापस देखते हैं अपन। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोर्क की छाल, छाल मतलब उसकी पतली झिल्ली ली, उसकी स्लाइड बनाई, तो उन्होंने क्या देखा कि उनको जैसे रूम होता है ना, घर के अंदर अपना छोटा सा रूम होता है, वैसे रूम दिखाई दिए अलग 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 अलग। तो उन रूम के अंदर जो ये गोल संरचना है उसको क्या नाम दिया, सेला, और यही सेला आगे चल के सेल में बदल गया। अब देखिए यह जो शब्द है सेला, यह किस भाषा का शब्द है, सेला लैटिन, अलग अलग भाषा होती है, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, फारसी, उर्दू, यह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन, सेला। काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि सेला किस भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए कोर्क जो होता है वो निर्जीव जीव है, कोर्क जो होता है वह निर्जीव जीव होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वह मृत कोशिका की खोज की थी। आप यहाँ लिख लीजिए कोष्टक में, मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वह मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल थी वो, क्योंकि कोर्क में कोई जीव नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब सवाल आता है कि सर रॉबर्ट हुक जी ने मृत कोशिका खोजी, तो जीवित कोशिका को किसने खोजा, जीवित कोशिका को किसने खोजा। देखिए अब नाम आता हमारे सामने A.V. ल्यूवेनहॉक, A.V. ल्यूवेनहॉक कहाँ के थे ये बिलोंग करते हैं हॉलैंड से। A.V. ल्यूवेनहॉक ये हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड एक देश है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1676 में 1676 में कोशिका की खोज की। कैसे खोज की, यह तालाब किनारे बैठे थे, वहां से इन्हें पानी लिया सैंपल के लिए। तो सैंपल का जो पानी लिया था उस पानी को जो माइक्रोस्कोप में डाल के देखा, तो सबसे पहले इन्हें क्या दिखा, इन्हें दिखा जीवाणु, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक, बैक्टीरिया की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाएगा। इसके अलावा उस पानी, जब बैक्टीरिया को देखा, स्लाइड पे देखा, तो ये आपस में कुछ ना कुछ गति कर रहे थे। तो ल्यूवेनहॉक जी ने कहा यह जीवित कोशिका है। तो ल्यूवेनहॉक जी ने किस किस की खोज की, जीवाणु की, जीवित कोशिका की, आगे बायो में आप पढ़ोगे आरबीसी, स्पर्म, सब जानते हैं स्पर्म, शुक्राणु, और लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इन सब की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को, इन सब की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। रॉबर्ट हुक जी मुंह से नहीं जा रहे हैं, जाएंगे, ये भी जाएंगे। अब रॉबर्ट हुक ने किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, तो इन्होंने भी किताब लिखी थी। उस किताब का नाम आपसे पूछा जाए, किसी किताब का नाम, ल्यूवेनहॉक की किताब का नाम,
किताब का नाम क्या होगा? सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर के राज। हिंदी में आपको सेम नाम मिलेगा देवनागरी के अंदर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। यह किताब एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने लिखी थी। 1676 में उन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका को खोजा, इसके अलावा जीवाणु देखा, आरबीसी खोजी, स्पर्म खोजे, हमारे प्रोटोजोआ की भी खोज इन्होंने ही की थी। अगला टॉपिक है जो हमारा, अगला टॉपिक आता है हमारे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, या इसको बोलते हैं कोशावाद। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे सामने? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, काफी बार आपको नाम मिलेगा कोशावाद, कोशावाद, तीनों नाम एक ही है। देखिए 1824 में सर्वप्रथम जो संकल्पना रखी थी 1824 में, वो RJH ने रखी थी। ये इनका पूरा नाम है ड्यूट्रोचट, RJH ड्यूट्रोचट ने सर्वप्रथम संकल्पना रखी थी। इन्होंने क्या बताया कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये बात आप सब जानते हैं, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का नींव रखने वाले वैज्ञानिक नाम RJH ड्यूट्रोचोफ। उसके अलावा फिर आ जाओ आप 1839 में दो वैज्ञानिक स्लाइडेन प्लस स्वान, इन्होंने आपके कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। इसके अलावा इनके बाद, इन दो की खोज पूरी होने के बाद रुडोल्फ विर्चोफ नाम के वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण उनकी पैतृक कोशिकाओं से होता है। क्या बताया कि पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाएं बनती है। विर्चोफ का सिद्धांत अपन कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए ओमनियस सेलुला, ओमनियस सेलुला, ई सेलुला, ओमनियस सेलुला, ई सेलुला। सेलुला का मतलब अपन कोशिका से लेंगे, ई का मतलब टू लेंगे, इसका मतलब प्री एग्जिट। इसको हिंदी में समझिए अपन, नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्व कोशिका से होता है। यही बात विर्चोफ सिद्धांत ने बताई थी। यह जो कोशिकाएं होगी इनसे क्या बनेगी? डॉटर सेल बनेगी, पैतृक से संतति कोशिका बनेगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे पैतृक कोशिकाएं, और जो यहाँ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। ये हो गया हमारा कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें। ये है हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।